Swami Vivekananda University, MP's first premier university, recognized by UGC and MP government. Course approved by AICT, approved by NCVT, DCI and AIU. Now admission open for Department of Journalism and Mass Communication. Degree course offered BJMC, Bachelor in Journalism and Mass Communication. Eligibility, graduation in any discipline. Duration of course is 1 year. MJMC, Master in Journalism and Mass Communication. Eligibility, Bachelor in Journalism and Mass Communication. Duration of course is 1 year. Diploma course offered, Diploma in Mass Communication. Eligibility 10+2. Duration of course is 1 year. And first time in Sagar, Diploma in Television Video Production. Eligibility 10+2. Duration of course is 1 year. For more detailed inquiry, contact SUN University, Sironja, Sagar, MP or City Office near Kalicharan Chauraha, Civil Line, Sagar. Contact 930-311-2543, 930-153-2155, 930-375-7677 and 9425-139-885. आपके शहर सागर में सागर टीवी न्यूज की नई यूनिट सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, ऐसा कोर्स जो आपकी जिंदगी बदल दे। आज ही ज्वाइन कीजिए सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया के स्किल डेवलपमेंट बेस्ड 3 नए शॉर्ट टर्म कोर्स। पहला, प्रोग्राम इन वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक्स, जिसमें आप सीखेंगे वीडियो एडिटिंग, न्यूज एडिटिंग, बेसिक ग्राफिक्स, फोटोशॉप और भी बहुत कुछ। योग्यता 10+2 और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। कोर्स की अवधि 6 महीने। दूसरा, प्रोग्राम इन कैमरा एंड लाइट, जिसमें आप सीखेंगे आउटडोर इंडोर कैमरा हैंडलिंग, शॉट डिवीजन, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, लाइट टेक्निक और स्टूडियो कैमरा। योग्यता 10वीं पास और कोर्स की अवधि 6 महीने। तीसरा, प्रोग्राम इन एंकरिंग, इसमें आप सीखेंगे न्यूज एंकरिंग, वॉइस ओवर रीडिंग, होस्टिंग, टॉक शो होस्टिंग, फील्ड एंकरिंग, आउटडोर प्रोग्राम होस्टिंग। योग्यता 10+2। कोर्स की अवधि 6 महीने। फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख 30 जुलाई 2015। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, संजय ड्राइव रोड, बीडी अस्पताल के सामने, कनेरा चौराहा, सागर। हमारे नंबर है 9425139885, 930-153-2155, 930-311-2543 और 07582-236-511। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ।
सागर, मैं हूं श्रुति। सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है और आइए नजर डालते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों पर। यूपीएससी आरएसएस 2015 में चयन होने वाले अर्पित जैन को इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज प्रशासन ने किया सम्मानित, स्मृति चिन्ह किया भेंट। हादसों को बुलावा दे रही है शहर में पानी सप्लाई की टंकियां, इलाके के बच्चे टंकियों पर चढ़ते नजर आए। निगरानी न होने से दुर्घटना होने की बनी रहती है आशंका। देवरी थाना क्षेत्र में एक युवक ने कर्जे से परेशान होकर खाया जहर, इलाज के दौरान मौत। बिजली के तार बन सकते हैं हादसे का कारण, सिविल लाइन इलाके में बिजली के तार पेड़ पर झूले, एक्सेल ने कहा जल्द कराया जाएगा ठीक। खबरें अब विस्तार से। शहर में बारिश का दौर शुरू होते ही जगह जगह पेड़ों डालों पर बिजली के तार झूलते नजर आ रहे हैं, जिससे हादसे की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। वहीं बिजली कंपनी का कहना है इन तारों में करंट भी नहीं है। बारिश के आते ही शहर में जगह जगह समस्याएं नजर आने लगती हैं। ऐसी ही हादसों को बुलावा देती एक समस्या है जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दरअसल पेड़ों की डालियों पर लटके बिजली के तार जो आपको नजर आ रहे हैं, ये नजारा सिविल लाइन का है। यहाँ इन करंट के तारों के कारण करंट फैलने का डर बना रहता है और हादसे होने की संभावना बनी रहती है। फिर भी एसएल विद्युत वितरण कंपनी का इस ओर कोई भी ध्यान नहीं है। इसको लेकर जब एसएल विद्युत वितरण कंपनी के पीआरओ रवि शुक्ला से बात की तो उन्होंने बताया कि आपके द्वारा जानकारी मिली है, जल्दी तारों को ठीक कराकर खम्भे लगवा दिए जाएंगे। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि उनकी जानकारी के मुताबिक फिलहाल इन तारों में करंट नहीं है। देखिए, हम प्रॉपर मानसून मेंटेनेंस करवा रहे हैं। समय समय पे हम पेड़ों की डालियाँ और तमाम छटनी वगैरह करते रहते हैं। क्या होता है, पेड़ हैं, अब नॉर्मली क्या होता है समय के साथ उनकी डालियाँ फिर बढ़ जाती हैं, तो हमारा ये शेड्यूल चलता रहता है। ये एक रेगुलर काम है, तो ये मानसून में भी हो रहा है और फिर भी चल रहा है हमारा। अभी आपने देखा होगा आज ही सिविल लाइन का दिया था हमने, तो कुछ क्षेत्र का आज हुआ है, कुछ रह गया है, तो वो बाकी कल होगा। तो जिस क्षेत्र की आप दिखा रहे हैं उसमें अभी होना है काम। देखिए, RAP-DRP परियोजना के अंतर्गत काम हुआ था कि यही कंपनी ने काम किया है उस पर। कुछ जगह क्या होता है, जैसे मान लीजिए बंच केवल पड़ी डल गई, जिनसे आप सप्लाई चालू हो गई। ऐसे कुछ तार हैं जिनका अभी उनका तरह से नियमितीकरण होना है, उनको काट के वो फिर यहाँ पे स्टोर में जमा करा देंगे। ये उनकी जिम्मेदारी है, उनके एंड पे है। जैसे ही वो करवा देंगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। रोड और नालियों के अभाव में कीचड़ में संत रविदास वार्ड के लोग रहने को मजबूर हैं। यहाँ नई बस्ती के लोगों को इन समस्याओं से रोजाना दो चार होना पड़ता है और इस पर हद तब हो जाती है जब जनप्रतिनिधियों का यहाँ जरा भी ध्यान नहीं जाता। शहर के पिछड़े वार्डों में से एक है संत रविदास वार्ड। इस वार्ड में दलित बस्ती भी है। हालांकि प्रदेश की सरकार ने दलित बस्तियों के उत्थान के लिए बहुत सारी योजनाएं चला रखी हैं, लेकिन यहाँ वे सब कागजों पर ही नजर आती हैं और यहाँ की जमीनी हकीकत कुछ और ही है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर इस बस्ती की सड़कों को देख सकते हैं। ये सड़कें पूरी तरह गड्ढे में तब्दील हो गई हैं। करीब 2 साल पहले चुनाव के वक्त इन सड़कों को दुरुस्त कराया गया था, लेकिन बारिश की वजह से ये रोड गड्ढों में तब्दील हो गई। वहीं नालों की बात की जाए तो इस क्षेत्र में नालों का पानी घरों में घुसता है, जो कि सबसे बड़ी समस्या है। बारिश शुरू होते ही ये सड़कें कीचड़ से सन जाती हैं।
पैदल निकलना तो ठीक, गाड़ियों का निकलना भी मुश्किल हो जाता है। वहीं वार्डवासियों का कहना है कि इन समस्याओं के कारण उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। न रोड आए, न नाली आए, न कोई कछु कीचड़ में रह रहे हैं। कहाँ मालूम वोट ले आजाद और कह देते कि हमें वोट दी और हमारी सुनता ही नहीं है, हम जा सके। साल होगा 20। अब रोड बन जाए, नाली बन जाए और का जी समस्या है हमारी। और लेट के बाद कुछ भी तो नहीं है समझता। ना मेंबर ना विधायक, कहीं भी जाते हैं तो कोई हमारी सुनाई नहीं करते। क्या करे उनसे? मेंबर से भी कई बच्चा गिर गिर पड़ते हैं, हमारे भी गिर गिर पड़ते, कोई सुनाई नहीं हमारी। हमारे बच्चा खचरा है इधर, बच्चा बाहर नहीं निकल पाते हैं घर से बिल्कुल। कहाँ हम घर में अंदर अंदर कोई नहीं स्कूल की सुनाए बच्चों की, न कोई नहीं स्कूल जा पा रहे। हमारे बच्चा घर में उसी पानी में खच खच जा रहे हैं, हमें कोई सुनाए नहीं है। हमारे बच्चा भी पढ़ने को हम काट सके अपने घर में बिठा के। क्या चाहती हूँ हम? क्या रोड चाहते हैं, नाली चाहते हैं, लाइट चाहते हैं। हमारी मोड़ी गिर पड़ी है, बच्चा 3-4 ठेक गए हैं, हमारे गिर गिर पड़ता है। हमारे बिल्कुल रोड से पानी ये तो रोड नहीं है, बाल बच्चों की परेशानी निकल नहीं पाती, पानी है वो हैं। और साफ वहाँ पे आउट है घुस जात घरों में हैं। पानी की बहुत परेशानी है, निकलत नहीं है तो हो पानी सबसे करी को उन्हें कछु नहीं करो। जब परेशानी में जब पानी काढ़े की है वो कछु करत नहीं है, अपन काढ़ो सो गाड़ी गुल्ला हो लड़ाई हो। वहीं इन समस्याओं को लेकर वार्ड पार्षद चेतराम अहिरवार का कहना है कि उन्होंने इस संबंध में विधायक से बात की है। विधायक ने उन्हें जल्द ही 25 डंपर मुरम डलवाने का आश्वासन दिया है। बारिश के चलते ये काम नहीं हो पाया है, बाद में पक्की सड़क बनाई जाएगी। पब्लिक की समस्याएं सुनी हमने, यहाँ की नालियाँ नहीं है, रोड नहीं है, तो मैं अपना पूरा प्रयास कर रहा हूँ। और माननीय विधायक जी ने भी अभी हमारे लिए कुछ 25-30 ट्राली की मुरम की बोली, तो वो भी मैंने लेटर पे लिख के दे दिया, लेटर पैड पे आवेदन दिया है महापौर जी को। तो आयुक्त साहब से कल हमारी बात हुई थी, बोल रहे थे कि ठीक है जल्दी से जल्दी आपके यहाँ भिजवा देंगे। कब तक का समय मिला आपको? अभी समय नहीं, क्योंकि अभी मैंने 2 दिन पहले दिया था, तो 2 दिन के बाद आज 3रा दिन है। तो अभी यहाँ की समस्या इतनी बढ़ गई थी, विवाद हो रहा था, तो पब्लिक ने मेरे लिए भी बुलाया, तो उसी माध्यम से मैं आया, तो मैंने उनकी समस्याएं सुनी, तो मैं अपना पूरा प्रयास कर रहा। हालांकि पुराने पार्षदों की तरह वर्तमान पार्षद ने भी ये बात कही है, जो दूसरे पार्षद भी कहते आए हैं। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में इस वार्ड का कायाकल्प हो पाता है या नहीं। अनुराग शर्मा, सागर टीवी न्यूज। जिले के देवरी थाना क्षेत्र में एक युवक ने कर्जे से परेशान होकर जहर खा लिया, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। शुक्रवार की रात देवरी थाना क्षेत्र के रिछई गांव में वीरेंद्र पटेल ने कर्जे से परेशान होकर जहर खा लिया है, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक के परिजन ने सागर टीवी न्यूज को बताया कि वह कर्जे को लेकर परेशान रहता था और जब वह शाम के समय खेत से वापस लौटकर उसने कहीं रास्ते में इस घटना को अंजाम दे दिया और जिसे फिर 108 की मदद से जिला अस्पताल लाया गया, जहां पर इलाज के दौरान करीब 10 बजे उसकी मौत हो गई। अभी ये तो पूर्ण जानकारी नहीं है, मगर ये कर्जा अर्जा इसका बैंक का बहुत है। कल नहीं खेत से आया है शाम को, और वो पता ही नहीं चला कि कहाँ इसने क्या खा लिया। जिला अस्पताल ले आए उससे गाड़ी करके वहाँ से, और 1-1.5 घंटे में यहाँ मौत हो गई। शनिवार को ऑटो यूनियन ने मंत्री भूपेंद्र सिंह को ज्ञापन सौंपा, जिसके बाद मंत्री ने इसको लेकर सागर कलेक्टर और सागर आरटीओ से फोन पर बात की और ऑटो यूनियन की मांगों को लेकर उन्हें आश्वासन दिया। शनिवार को ऑटो यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर मंत्री भूपेंद्र सिंह को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा है कि सड़क सुरक्षा समिति द्वारा 5 वर्ष से 15 वर्ष तक के ऑटो की परमिट बंद न किए जाएं। ऑटो यूनियन अध्यक्ष पप्पू तिवारी ने बताया कि मंत्री भूपेंद्र सिंह ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए सागर कलेक्टर और सागर आरटीओ से फोन पर बात कर मांग को माने जाने को लेकर आश्वासन दिया है। ये 13 जुलाई को सागर शहर के 2,500-3 हजार जो हमारे ऑटो है उनकी हड़ताल थी। 3,000 ऑटो बंद होने के कारण, उनके परमिट जारी न होने के कारण 25,000 लोगों के पेट की रोटी छीन ली जा रही थी। उसके विरोध में 13 तारीख को ऑटो यूनियन का कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन था, धरना था, ऑटो बंद रहे थे। लेकिन आज सम्मानीय परिवहन मंत्री श्री भूपेंद्र ठाकुर जी के यहाँ हम ऑटो चालक भेंट करने गए
उन्होंने तत्काल प्रभाव से जिले के कलेक्टर, तत्काल प्रभाव से आरटीओ को फोन लगाया। अब मंगलवार से सागर शहर के ऑटो के परमिट जारी हो जाएंगे। माननीय भूपेंद्र सिंह के इस निर्णय का ऑटो यूनियन स्वागत करता है और बड़ी तादाद में गए ऑटो चालकों ने आज माला पहनाकर सम्मानीय भूपेंद्र सिंह जी को का स्वागत किया और आग्रह किया कि आपके कारण 25,000 लोगों के पेट की रोटी जो छीनी जा रही थी वह रोटी वापस हो गई, क्योंकि गरीब ऑटो चालक के साथ सड़क सुरक्षा समिति ने आक्रामक रूप से जो निर्णय लिया था ऑटो को बंद करने का, 5 साल से 15 साल तक की ऑटो को बंद करने का, जिससे 3,000 ऑटो के साथ साथ हजारों जो ऑटो चालकों के बच्चे हैं, उनके भाई बहन हैं, माता पिता हैं, वो भुखमरी की कगार पर पहुंच जाते। माननीय मंत्री जी का हम लोग स्वागत करते हैं, ऑटो यूनियन स्वागत करता है और माला पहनाकर उनका स्वागत भी किया गया और 13 जुलाई को आयोजित ऑटो चालकों की हड़ताल पूर्णतः स्थगित कर दी गई। गोपालगंज थाना क्षेत्र के तहसीली इलाके में खाना बनाते वक्त एक आदिवासी छात्रा आग की चपेट में आकर बुरी तरह झुलस गई। उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शुक्रवार की शाम तहसीली इलाके में खाना बनाते वक्त एक आदिवासी छात्रा आग से झुलस गई। उसकी चीख पुकार सुनकर परिजनों ने उसकी आग बुझाई और उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना को लेकर पीड़ित मीरा आदिवासी की मां सूरज रानी ने बताया कि वह शाम को वह घर में खाना बना रही थी। घर के सभी सदस्य बाहर थे। उसी वक्त बच्चों के कपड़ों में आग लग गई। कैसे? खाना पकाने स्कूल से आई तो खाना पका रही थी, वो जल गई। तेरे फोन करो तो गाड़ी से ले आ। सागर टीवी न्यूज में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बने रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। Swami Vivekananda University, MP's first premier university, recognized by UGC and MP government. Course approved by AICTE, approved by NCVT, BCI and AIU. Now admission open for Department of Journalism and Mass Communication. Degree course offered BJMC, Bachelor in Journalism and Mass Communication. Eligibility, graduation in any discipline. Duration of course is 1 year. MJMC, Master in Journalism and Mass Communication. Eligibility, Bachelor in Journalism and Mass Communication. Duration of course is 1 year. Diploma course offered, Diploma in Mass Communication. Eligibility 10+2. Duration of course is 1 year. And first time in Sagar, Diploma in Television Video Production. Eligibility 10+2. Duration of course is 1 year. For more detailed inquiry, contact SUN University, Sironja, Sagar, MP or City Office near Kalicharan Chauraha, Civil Line, Sagar. Contact 930-311-2543, 930-153-2155, 930-375-7677 and 9425-139-885. आपके शहर सागर में सागर टीवी न्यूज की नई यूनिट सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, ऐसा कोर्स जो आपकी जिंदगी बदल दे। आज ही ज्वाइन कीजिए सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया के स्किल डेवलपमेंट बेस्ड 3 नए शॉर्ट टर्म कोर्स। पहला, प्रोग्राम इन वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक्स, जिसमें आप सीखेंगे वीडियो एडिटिंग, न्यूज एडिटिंग, बेसिक ग्राफिक्स, फोटोशॉप और भी बहुत कुछ। योग्यता 10+2 और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। कोर्स की अवधि 6 महीने।
दूसरा, प्रोग्राम इन कैमरा एंड लाइट, जिसमें आप सीखेंगे आउटडोर इंडोर कैमरा हैंडलिंग, शॉट डिवीजन, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, लाइट टेक्निक और स्टूडियो कैमरा। योग्यता 10वीं पास और कोर्स की अवधि 6 महीने। तीसरा, प्रोग्राम इन एंकरिंग, इसमें आप सीखेंगे न्यूज एंकरिंग, वॉइस ओवर रीडिंग, होस्टिंग, टॉक शो होस्टिंग, फील्ड एंकरिंग, आउटडोर प्रोग्राम होस्टिंग। योग्यता 10+2, कोर्स की अवधि 6 महीने। फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख 30 जुलाई 2015। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, संजय ड्राइव रोड, बीडी अस्पताल के सामने, कनेरा चौराहा, सागर। हमारे नंबर है 9425139885, 9301532155, 9303112543 और 07582236511। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। शहर में पानी सप्लाई के लिए ऊंची ऊंची टंकियां बनाई गई हैं, लेकिन इन पर ठीक ढंग से निगरानी ना होने से वहां कोई भी बड़ी दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती है। देखिए ये रिपोर्ट। सागर में पेयजल सप्लाई के लिए पानी की बड़ी बड़ी टंकियां बन गई हैं। इन टंकियों पर निगम के कर्मचारी भी तैनात रहते हैं, लेकिन उनकी तैनाती के बाद भी पर्याप्त निगरानी न होने के कारण यहाँ हादसे का डर बना रहता है। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों को, जिनमें ये बच्चे किस तरह पानी की टंकी पर चढ़ रहे हैं। वैसे तो टंकी की सुरक्षा निगम की जिम्मेदारी है, लेकिन हर दायित्व को हम सरकार पर छोड़कर खुद बिल्कुल लापरवाह हो जाते हैं। लापरवाही भी इतनी कि हम सारा दायित्व सरकार का ही मानने लगे हैं। सागर टीवी न्यूज उन माता पिता से अपील करता है कि उन्हें अपने अनमोल बच्चों की सुरक्षा पर ध्यान दें।
साथ ही पड़ोस में रहने वाले से भी अपने आसपास के बच्चों की सुरक्षा करना, उनको जोखिम भरे कामों से रोकना अपना फर्ज समझें ताकि भविष्य में कोई बड़ा हादसा ना हो पाए। जैसीनगर थाना क्षेत्र के कंदेला गांव में कुएं में पानी भरने गए एक बुजुर्ग का पैर फिसला और वह कुएं में जा गिरा। हादसे में बुजुर्ग का पैर फ्रैक्चर हो गया है, उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शनिवार की दोपहर जैसीनगर के कंदेला गांव में एक बुजुर्ग कुएं पानी भरने गया था। इसी बीच अचानक उसका पैर फिसला और वह कुएं में जा गिरा। इस हादसे में उसका पैर एक फ्रैक्चर हो गया है। उसे स्थानीय लोगों की मदद से कुएं से बाहर निकाला गया और इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि 60 वर्षीय सुंदर पटेल दोपहर को गांव के एक कुएं में पानी भरने गया था। वह पानी खींचने के लिए पात पर पैर रखता है, तभी बरसात के कारण उस पर लगी हुई कई के कारण वह फिसलकर कुएं में जा गिरता है। क्या बात पानी खींच में घूम गए, एक लकड़ा टूट गई, कुआं में चले गए। फिर आवाज लगाई तो गाँव वाले दौड़े, उनने खींच के निकालो, फिर फोन करो 108 को, 108 गई, उसमें गाँव वाले इधर के ले आए। शुक्रवार को इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज में साइंस ब्लॉक में यूपीएससी IRS 2015 में चयन होने वाले अर्पित जैन को सम्मानित किया और उसे स्मृति चिन्ह भेंट किया। इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टाफ ने सागर के अर्पित जैन का यूपीएससी RSS 2015 में चयन होने पर सम्मान किया गया। शुक्रवार को कॉलेज के साइंस ब्लॉक में आयोजित कार्यक्रम में प्राचार्य HK मिश्रा ने उसे स्मृति चिन्ह भेंट किया। इसके अलावा कॉलेज में ही कार्यरत अर्पित के पिता अरविंद जैन का भी साल श्रीफल से सम्मान किया गया। कार्यक्रम में जिला संयोजक DR परमेश्वरी, डॉक्टर SK भट्ट, SK सलूजा, हेमंत पाठक, दीपक पांडे आदि मौजूद थे। सागर अर्पित का सम्मान करते हुए गेट के माध्यम से इनकी जो रैंक आई थी वो सेकंड रैंक थी, 11th रैंक थी और 2013 में इन्होंने गेट पास किया था। तत्पश्चात इनका इनकी जॉब लगी थी एज ए इंजीनियर आयल में, लेकिन आपने ज्वाइन नहीं किया। इनको एक जुनून और जो इनको एक एम, इनका जो लक्ष्य था वो IAS जाने में, IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में, इसके लिए इन्होंने बहुत ही कठिन परिश्रम किया। इनको ये जो है अभी वर्तमान में 2014 में सिविल सर्विसेज में IRS में 432 भी रहे और भी रहे। जिले के सानोदा थाना क्षेत्र में एक मोटरसाइकिल ने एक स्कूल जाते नाबालिग बच्चे को टक्कर मार दी है, जिसमें बच्चे को गंभीर चोटें आई हैं, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शनिवार की सुबह सानोदा थाना क्षेत्र के मगरौन गांव में एक मोटरसाइकिल ने स्कूल जाते समय चंद्रभान लोधी को टक्कर मार दी है, जिसमें उसके सर में गंभीर चोटें आई हैं। घायल चंद्रभान के परिजनों ने बताया कि वह तैयार होकर स्कूल के लिए रोड क्रॉस कर रहा था, तभी एक तेज रफ्तार से आ रही बाइक ने टक्कर मार दी, जिसे पहले इलाज के लिए शाहपुर सामुदायिक भवन में इलाज कराया गया, लेकिन हालत गंभीर होने के कारण उसे जिला अस्पताल में 108 की मदद से भर्ती कराया गया है। एक्सीडेंट हो गया है सर, एक्सीडेंट हो गया। स्कूल जा रहा था तैयार होकर पढ़ने के लिए, सो रोड पार कर रहे थे, इतने में आ गई मोटरसाइकिल आ गई तो उसने बहुत अंदर आगे चला रहा लगभग, तो उसने कंट्रोल नहीं कर पाई, हन गई। कम से कम 20-25 फुट दूर फेंका है बच्चा। शनिवार को शहर में दिन भर रुक रुक कर बारिश होती रही, जिससे लोगों के रोजमर्रा के कामों में परेशानी नहीं हुई। बारिश के बावजूद भी लोग अपने अपने घरों से निकलते रहे। इस दौरान पानी के जमा होने से सड़कों पर मची कीचड़ से लोगों को दो हाथ जरूर करने पड़े। कुछ दिनों बाद सावन का महीना शुरू हो जाएगा, मगर सावन की फुहारें, बौछारें और रुक रुक कर रिमझिम बूंदों का दौर अभी से जारी हो गया है। शनिवार को शहर में सारे दिन रुक रुक कर बारिश होती रही। हालांकि इस बारिश से लोगों की रोजमर्रा की दिनचर्या पर कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन सड़कों पर पानी के जमावड़े से होने वाले कीचड़ ने लोगों की दिक्कतों में जरूर इजाफा किया है।
आइए अब एक नजर डालते हैं शहर के तापमान पर। शनिवार को शहर का अधिकतम तापमान दर्ज हुआ 26.4 डिग्री सेल्सियस, जो सामान्य से 4 डिग्री कम रहा। तो न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ 23.5 डिग्री सेल्सियस, जो सामान्य रहा। सुबह के वक्त आर्द्रता मापी गई थी 98%, शाम के वक्त 100% आर्द्रता मापी गई है। दिन भर में बारिश की मात्रा 6.7 मिलीमीटर मापी गई है, जबकि अब तक शहर में 209.1 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। अब वक्त है आज की अमृतवाणी का। आइए देखते हैं क्या है खास आज की अमृतवाणी में। आज की अमृतवाणी। सेवक को तब परखें जब वह काम ना कर रहा हो, रिश्तेदार को किसी कठिनाई में, मित्र को संकट में और पत्नी को घोर विपत्ति में। आज के इस बुलेटिन में अब वक्त है आज के राशिफल का। आइए जानते हैं क्या कहते हैं आपके तारे और क्या है ग्रहों की चाल। मेष राशि वालों के लिए भय तथा चिंता का वातावरण रहेगा। यात्रा से लाभ होगा, निवेश आदि मनोनुकूल रहेंगे, धन प्राप्ति सुगम होगी। वृष राशि वालों के लिए चोट चोरी विवाद आदि से हानि संभव है। जोखिम जमानत के कार्य टालें, व्यय वृद्धि होगी। मिथुन राशि वालों के लिए चिंता रहेगी, बकाया वसूली होगी, यात्रा सफल रहेगी, निवेश आदि से लाभ होगा, उत्तेजना रहेगी। कर्क राशि वालों के लिए घर बाहर पूछ परख रहेगी, कार्यप्रणाली में सुधार होगा, लाभ बढ़ेगा, अस्वस्थता व चिंता रहेगी। सिंह राशि वालों के लिए धार्मिक यात्रा संभव है, बाहरी सहयोग मिलेगा, धन लाभ होगा, गृहस्थ सुख मिलेगा, विवाद से बचें। कन्या राशि वालों के लिए वाहन मशीनरी अग्नि के प्रयोग में सावधानी रखें, बाड़ी पर नियंत्रण रखें, जोखिम ना उठाएं। तुला राशि वालों के लिए गृहस्थ सुख मिलेगा, वरिष्ठ जन सहयोग करेंगे, व्यवसाय ठीक चलेगा, कुसंगति तथा कुबुद्धि से हानि होगी। वृश्चिक राशि वालों के लिए संपत्ति की खरीद फरोख्त हो सकती है, उन्नति होगी, परिवार की चिंता रहेगी, धनागम होगा। धनु राशि वालों के लिए स्वादिष्ट भोजन का आनंद मिलेगा, बौद्धिक कार्य सफल रहेंगे, भागदौड़ अधिक रहेगी, निवेश शुभ रहेगा। मकर राशि वालों के लिए विवाद से क्लेश होगा, अपेक्षा ना करें, मनोमालिन्य रहेगा, चोट चोरी आदि से हानि संभव है। कुंभ राशि वालों के लिए परिवार की चिंता होगी, शारीरिक पीड़ा संभव है, प्रयास सफल रहेंगे, धन प्राप्ति सुगम होगी। मीन राशि वालों के लिए झंझटों में ना पड़े, निवेश शुभ रहेगा, परिश्रम अधिक होगा, धन प्राप्ति के लिए विशेष प्रयास करें। टेंशन भरी लाइफ में रिलैक्स
पाने के लिए और आपके चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए आइए देखते हैं सागर टीवी न्यूज का खास कॉमेडी करंट। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। Swami Vivekananda University, MP's first premier university, recognized by UGC and MP government. Course approved by AICTE, approved by NCVT, DCI and AIU. Now admission open for Department of Journalism and Mass Communication. Degree course offered BJMC, Bachelor in Journalism and Mass Communication. Eligibility, graduation in any discipline. Duration of course is 1 year. MJMC, Master in Journalism and Mass Communication. Eligibility, Bachelor in Journalism and Mass Communication. Duration of course is 1 year. Diploma course offered, Diploma in Mass Communication. Eligibility 10+2. Duration of course is 1 year. And first time in Sagar, Diploma in Television Video Production. Eligibility 10+2. Duration of course is 1 year. For more detailed inquiry, contact SVN University, Sironja, Sagar, MP or City Office near Kalicharan Chauraha, Civil Line, Sagar. Contact 930-311-2543, 930-153-2155, 930-375-7677 and 9425-139-885. आपके शहर सागर में सागर टीवी न्यूज की नई यूनिट सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, ऐसा कोर्स जो आपकी जिंदगी बदल दे। आज ही ज्वाइन कीजिए सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया के स्किल डेवलपमेंट बेस्ड 3 नए शॉर्ट टर्म कोर्स। पहला, प्रोग्राम इन वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक्स, जिसमें आप सीखेंगे वीडियो एडिटिंग, न्यूज एडिटिंग, बेसिक ग्राफिक्स, फोटोशॉप और भी बहुत कुछ। योग्यता 10+2 और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। कोर्स की अवधि 6 महीने। दूसरा, प्रोग्राम इन कैमरा एंड लाइट, जिसमें आप सीखेंगे आउटडोर इंडोर कैमरा हैंडलिंग, शॉट डिवीजन,
फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, लाइट टेक्निक और स्टूडियो कैमरा। योग्यता 10वीं पास और कोर्स की अवधि 6 महीने। तीसरा, प्रोग्राम इन एंकरिंग। इसमें आप सीखेंगे न्यूज एंकरिंग, वॉइस ओवर रीडिंग, होस्टिंग, टॉक शो होस्टिंग, फील्ड एंकरिंग, आउटडोर प्रोग्राम होस्टिंग। योग्यता 10+2, कोर्स की अवधि 6 महीने। फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख 30 जुलाई 2015। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, संजय ड्राइव रोड, बीडी अस्पताल के सामने, कनेरा चौराहा, सागर। हमारे नंबर है 9425139885, 9301532155, 9303112543 और 07582236511। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर प्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह, हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहे बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर